हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो कमेंट करके ज़रूर बताना। निहारिका तो उठ गई, नैतिक अभी तक सो रहा है क्योंकि वो रात में बहुत देर से सोया था और आज इनकी ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं है, आज इनकी छुट्टी है। तो वे अभी तक सो रहे हैं। मैं नहाकर रेडी हो गई हूँ। अब मैं इनके जल्दी से उठाकर बच्चों को और इनके लिए मैं तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अब किचन में और मैंने बनाए हैं जवे। वैसे तो मैं पहले पोहा बनाने वाली थी, थोड़ा सुरसुरी टाइप सी थी। मैंने अभी मंगाया था सामान पर उसाब निकल गया वो, इसलिए मैंने बनाए हैं अब जवे। तो आप देख सकते हो ये मैंने बनाए हैं जवे और ये बन गई चाय। और मेरा नाश्ता तो बन ही गया है और चाय भी बन गई थी और अब मैं उसको छान रही हूँ कप में, क्योंकि सब बाहर वेट कर रहे हैं। सोनी जी भी ऑफिस से आ गए थे और अब मैं सबको दूंगी चाय। ये मेरे हैं जवे। हम सब नाश्ता कर रहे हैं और उसके बाद मिलती हूँ मैं नाश्ता करने के बाद आपसे। हमने सब ने नाश्ता कर लिया है और ये जो आपने बनाना देखे हैं ये सोनी जी लेके आए थे ऑफिस से आते टाइम। तो अब मैं स्लेब वगैरह साफ़ करके अच्छी तरह से बर्तन मांजूंगी। जो ये बनानास आपने देखे हैं वे मैंने बाहर वॉश करके रख दिए हैं, जिससे कि बच्चे को आते जाते भूख लगे तो खा लें। पर मुझे मालूम है ये खाएंगे नहीं जब तक कि उनके हाथ में नहीं देती मैं तोड़ के, तो वे खाते ही नहीं, ऐसे ही रखे रहते हैं। इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और अब मेरे बर्तन जो, वैसे तो मैं सारे बर्तन बीच बीच में साफ़ करती रहती हूँ जिससे कि ज़्यादा ना हो। और ये जो हमने नाश्ते के बर्तन थे वही थे, बस ज़्यादा नहीं थे, इसलिए मेरे बर्तन भी जल्दी से क्लीन हो गए हैं। और अब मैं करूँगी, मुझे लंच की भी तैयारी करनी है और मेरे बर्तन हो गए हैं साफ़। और जो आप ये देख रहे हैं मैं मम्मी ने बनाया था मेरी, जिससे कि भी ये साड़ी वगैरह गीली ना हो बर्तन वगैरह साफ़ करते हुए। और इसके अंदर पन्नी भी लगी हुई है जिससे कि कपड़े नहीं गंदे होते हमारे। और अब मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। मैंने 3 बड़े टमाटर काटे हैं और 1 प्याज काट ली है। अब मैं एक कढ़ाई में 2 चम्मच बेसन चढ़ा दिया है, क्योंकि मैं बना रही हूँ आज पनीर। और बेसन उसमें मैं डालूँगी भुना हुआ, बहुत ही धीमी धीमी आँच में हल्का गोल्डन ब्राउन बेसन करना है मुझको, इसलिए मुझे धीमी आंच में ही बेसन को अच्छी तरह से भूनना है। मेरा बेसन भून चुका है और अब मैं इसमें थोड़ा सा मैंने तेल डाला है और 2-3 चम्मच इसमें मैंने घी डाला है, जिससे अच्छा स्वाद आता है। और इसमें मैंने डाल दिया है अब ज़ीरा, हींग। और अब मैं थोड़ी सी डालूँगी इसमें, अच्छी तरह से पहले से मिला लूँगी। अब उसमें मैं डालूँगी कटी हुई प्याज, जो मैंने एक ही डाली थी छोटी सी, और उसे अच्छी तरह से भून दूँगी धीमी आंच में, नहीं तो वो जल जाएगी। प्याज को भी हम गोल्डन ब्राउन ही करनी है, धीमी धीमी आंच में भूनकर अच्छी तरह से। तो मेरी प्याज भुन रही है और बाहर हल्की हल्की बारिश भी होने वाली है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है बाहर का। तो मेरी प्याज थोड़ी थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन होने लगी है, आप देख सकते हो। ज़्यादा काली नहीं करनी है प्याज को। और मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिए हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें जो मैंने मसाले डाले वो मैं दिखा नहीं सकी, उसके लिए आपको से क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि उस टाइम कैमरा बंद हो गया था मुझसे गलती से। इसमें मैंने वैसे ही बस सूखे मसाले ही डाले हैं, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर और सौंफ धनिया, ऐसे ही जो डेली में मसाले डालते हैं यही डाले हैं। और अब मैं इसकी धीमी आंच करके उसमें डालूँगी लास्ट में दही। दही हमेशा धीमी आंच करके ही डालनी है, नहीं तो ये जो हमारी ग्रेवी है वो फट जाएगी। और अब मैंने थोड़ी सी जो दही उस पर लगी रह गई थी कटोरी पे, उसे भी थोड़ा पानी मिलाकर अच्छी तरह से उसमें डाल दिया है। और अब इसे मैं थोड़ी देर ढक कर रख दूँगी, जिससे कि ग्रेवी अच्छी तरह से तैयार हो जाए। और अब मैं इसमें डाल दूँगी पनीर भी अच्छी तरह से मिलाऊँगी पनीर को ग्रेवी के अंदर। और इसकी धीमी आंच ही रखूँगी, ज़्यादा तेज़ नहीं तो ये जल जाएगा।
और देखिए आप, मेरा पनीर बनकर तैयार हो गया है। उसमें बुलबुले भी आने शुरू हो गए हैं। मैंने इसकी धीमी ही आंच रखी है और अब मैं इसे थोड़ी देर एक बार चलाकर ढक कर रख दूँगी, जिससे कि मेरे मसाले में पनीर अच्छी तरह से मिल जाए। और जो मेरी ग्रेवी थी उसने भी तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। और अब मैं लास्ट में डालूँगी इसमें गरम मसाला। गरम मसाला आप डाल सकते हो ज़रूर, क्योंकि उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मेरा पनीर बनकर हो गया रेडी और अब मैं इसे ढक कर रख दिया है। साथ में मैंने थोड़े से राइस भी बनाए हैं, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे उन्हें पनीर के साथ राइस खाना है। तो मैंने एक छोटा गिलास ही राइस बनाए हैं। उन्हें मैंने अच्छी तरह से 2 से 3 बार वॉश करके रख दिया है 1 घंटे के लिए। तो फ्रेंड्स, अब मेरा पनीर तो बन चुका है और मैंने थोड़े से चावल भी बनाए हैं, वो मैंने भिगो के रख दिए हैं। और फ्रेंड्स, बाहर बहुत तेज़ बारिश आ गई थी और थोड़ी देर ही बारिश आई है और अब ये बंद भी हो गई और भी ज़्यादा गर्मी हो गई है। फ्रेंड्स देखिए मुझे कितने पसीने आ रहे हैं। और अब मैं छीलूँगी ये अनार। ये बहुत दिनों के रखे थे और सोनी जी डांट भी रहे थे कि उसे छील के जल्दी से बच्चों को खिला दे। टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो अब मैं थोड़ा जल्दी, आज मेरा लंच बन गया है तो अब मैं अनार काटूँगी। तो अब मैं बच्चों के साथ नीचे ही फ़र्श पे बैठ गई हूँ और निहारिका भी मेरे पास बैठ गई है। कभी कभी ही मौका मिलता है ऐसे फ़र्श पे बैठ के काम करने का, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। अब जब से बच्चों के स्कूल वगैरह बंद है तो ऐसे ऐसे कर लेते हैं हम काम नीचे बैठकर। और दोनों बच्चे मेरे साथ बैठ गए हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब हम ऐसे, मैं बैठ के ऐसे काम करती हूँ। तो नैतिक भी बहुत खुश है, उसे बहुत मज़ा आ रहा है ऐसे नीचे बैठकर फ़र्श पे काम करने में। और फ्रेंड्स, ये जो अनार था बहुत ज़्यादा ख़राब भी निकल गया था अंदर से। बाहर से तो बहुत ही अच्छा था, पर वो अंदर से बहुत ज़्यादा ख़राब था। और मेरे दाने जो अनार के सारे निकल ही गए हैं और निहारिका भी वेट कर रही है खाने के लिए। और मैं अब जाके मैं अच्छी तरह से वॉश करूँगी और उसके बाद मैं बच्चों को दूँगी। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदा भी हो गया था, जहाँ मैंने अनार के दाने निकाले थे, क्योंकि अनार निकालने को तो आप सभी को पता है कितना गंदा हो जाता है। और अब मैं उसमें थोड़ा सा अनार के जो दाने हैं उसमें डालूँगी काला नमक। काला नमक डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है और खाने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं और बच्चों को नुकसान भी नहीं देते। और अब मैं सबके लिए एक कटोरी में डाल दूँगी, क्योंकि आज सोनी जी भी घर पर ही है। तो सबके लिए मैंने अनार निकाल दिए हैं और अब मैं दूँगी सभी बच्चों को। बच्चे और मैं बैठ गए हैं अंदर कमरे में और मेरे बाहर बैठे हैं सोनी जी। वे कुछ ऑफिस का काम कर रहे थे, तो मैं उन्हें अनार के दाने वहीं पे ही दे के आ गई थी। और अब हम बात कर रहे हैं सब बैठकर। खाने में बहुत मीठे अनार थे, अच्छे लगे खाने में। पर मेरे बच्चे जो है ये अनार के बीज है ना, वो निकाल कर खाते हैं। उन्हें अनार तो खा लेते हैं पर उनके बीज निकाल देते हैं। और अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे चावल अभी मेरे रह गए थे जो मैंने भिगो कर रखे थे। और मैंने उसमें 1 गिलास ही पानी डाला है। जो मैंने जितने मैंने चावल भिगोए थे उतने ही मैंने उसमें पानी डाला है, क्योंकि वो काफ़ी 1 घंटा भून भी चुके थे। और मेरा आटा भी बना कर रख दिया है मैंने। और अब मैं इसमें जो मेरे चावल कुकर में पानी रखा है उसको बॉईल होने तक की उसे अच्छी तरह से उसमें उसके बाद में डालूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आटा भी गूँध लिया है और इसमें चावल बन रहे हैं। मेरा पनीर भी रेडी है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है बारिश आने के बाद। अब मैं जल्दी जल्दी से रोटी बनाऊँगी। पानी मेरा बॉईल हो चुका है और इसमें अब मैं डाल दूँगी ये राइस जो मैंने 1 घंटा पहले भिगो कर रखे थे। और इसमें मैं थोड़ा सा देसी घी भी डालूँगी, जिससे कि वो चावल आपस में ना चिपके। और इसमें मैंने नींबू भी डालूँगी थोड़ा सा। मैंने इसमें नींबू का रस डाल दिया था, सॉरी मैं आपको दिखा नहीं पाई। इससे भी चावल आपस में चिपकते नहीं हैं, बहुत ही अच्छे चावल बनते हैं। और अब मैं बनाऊँगी रोटी, क्योंकि बच्चों को लग गई है भूख और जल्दी जल्दी से रोटी बनाकर बच्चों को खिलाना भी है।
और फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं अभी न्यू यूट्यूबर हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और आपकी सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। और प्लीज़ बेल घंटी को भी ज़रूर दबा देना, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय।